मैं पुष्पांजलि बीएम आर्ट्स एकेडमी हजारीबाग का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ बताऊंगी। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आता है 1920 ईस्वी। जब 1920 ईस्वी में गांधी युग का माना जाता है, क्योंकि इस समय से ही गांधी जी आंदोलन के क्षेत्र में नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन हुआ क्यों। असहयोग आंदोलन होने का मुख्य कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार भारतीयों को यह संभावना दिए थे कि वह प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद भारतीयों को आज़ादी दिला देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं ब्रिटेन, फिर भी भारतीयों को आज़ादी नहीं मिलती है। इसके कारण से भारतीय सब अपने आक्रोश में आ जाते हैं और आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसका दूसरा कारण है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर 2 सालों के लिए कैद कर लिया जाता था। इस एक्ट को आने से पूरे भारतीय लोग आक्रोश में आ जाते हैं और एक साथ मिल करके विरोध करना स्टार्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड को भी माना जाता है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक सामूहिक रूप से पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर भारतीय लोग बैसाखी का पर्व मना रहे थे। वहां पर कुछ अंग्रेज गोलियां चला देते हैं, जिससे भारतीय बहुत ही आक्रोश में आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए क्या क्या हथकंडे को अपनाए। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए यह कुछ हथकंडे को अपनाए, जैसे कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को समर्थन इसलिए दिए क्योंकि महात्मा गांधी को लगता था कि इससे हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल मिलेगी, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को मजबूत। अब आता है सितंबर 1920 ईस्वी। सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया, लेकिन कुछ पुराने भारतीय नेता ही इसका समर्थन नहीं करते हैं, जो इस प्रकार से है। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सभी नेता यह असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए यह प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन आता है फिर से एक डेट दिसंबर 1920 ईस्वी, जो नागपुर अधिवेशन में दोबारा यह प्रस्ताव को रखा गया, जिसमें यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के क्या क्या हथकंडे थे, क्या क्या अपनाया गया था। तो इसमें कुछ नकारात्मक भी होते हैं और कुछ सकारात्मक भी होते हैं। नकारात्मक में यह होता है कि सरकार असहयोग आंदोलन पर सरकारी तंत्र लगाकर अंग्रेज का विरोध करना चाहते थे, जिसमें जो इस प्रकार से है। पहला, सभी दफ्तरों को, विदेशी दफ्तरों को बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करें, कॉलेजों स्कूलों को बहिष्कार करें। और हम लोग देखते हैं सकारात्मक में क्या क्या होता है। सकारात्मक में यह होता है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और स्वदेशी अपना संस्कृतों को अपनाएं। स्कूल कॉलेज में सिर्फ अपना संस्कृति की पढ़ाई की शिक्षा प्राप्त करें। इससे भारतीय का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। असहयोग आंदोलन को हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से लगातार चलाया जा रहा था। लेकिन अब आता है एक डेट 5 फरवरी 1922 ईस्वी, जिस समय चौरा चौरी नामक स्थान से यह कांग्रेस का कुछ समर्थक लोग और कांग्रेस के नेता लोग वहां से क्रॉस कर रहे थे। लेकिन उसी बीच कुछ ब्रिटिश सैनिक ने आकर के उस पर हमला कर दिया, उस पर कुछ गोलियां बारूद चला दिए, जिससे भारतीय क्रोधित में आकर वो भी नहीं माने और वो भी आक्रोश में आकर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना था जहां पर पुलिस लोग छुपे हुए थे, वहां पर जा करके आग लगा दिया, जिसमें कुल लगभग 22 कर्मचारी लोग की मृत्यु हो गई। जिससे गांधी जी यह बात सुन करके बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हम जो भी आंदोलन चलाएंगे वह अहिंसक तरीके से होगा, लेकिन इसमें आग लगा देने के कारण से वह एक हिंसक तरीके से हो जाता है, जिससे गांधी जी क्रोधित होकर यह असहयोग आंदोलन को वापस कर देते हैं। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे आखिर असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया। इसका आगे पार्ट हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।